तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज के बारे में। और इंग्लिश के प्रोज में देखिए टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। द इंचेंजर्ड पुल, अ लेटर टू गॉड और द गंगा और सुकरात। तो देखिए द इंचेंजर्ड पुल का मैं जो चैप्टर फर्स्ट है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। और ये दूसरा चैप्टर है प्रोज का, अ लेटर टू गॉड। इसी तरह 4 चैप्टर में पढ़ा के प्रोज पूरा बिल्कुल अच्छे ढंग से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम पहले लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखे। तो चलिए मैं आप लोग के लिए भी ला दिया हूँ। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ, शॉर्ट भी क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ लिया हूँ। फिर देखिए मैच द कॉलम आता है, मैचिंग टाइप, वो इसमें पूछा जाता है, उसको भी मैंने बताया हूँ। और जो पैसेज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि सर पैसेज नहीं समझ में आता है कौन से, वो पैसेज भी लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते होंगे कि अगर इतना परिश्रम किया जा रहा है तो लाइक एक इंसान के लिए कितना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग को लाइक हिम चाहिए। आप लोग जितना लाइक बढ़िया करेंगे उतना हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए रफ कलम ले लीजिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और आपकी स्क्रीन पे देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे स्लिप आपको दिखाई दे रहा है। और पहले क्वेश्चन से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है कि देखिए जो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन बस एक ही प्रकार से बता दूँ कि देखिए ये क्वेश्चन है और इसका आंसर बता दूँ, तो और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर वही होता है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ाए नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि एक क्वेश्चन कितने ढंग से पूछा जाता है, अब पूछा गया एग्जाम में, उस सब मैं बताऊंगा, उसका आंसर एक ही होता है, ठीक है। तो किसी तरीके से पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ, तो कि व्हाट सर्क्यूमेस्टेंस फोर्स लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, इसका भी आंसर वही आप लिखोगे जो कि इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ दिया है कि हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। 2020 में 14 में 11 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, आंसर मालूम रह के भी आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन याद रहेगा कि इसी क्वेश्चन को आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने टाइप का मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, अगर क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में आ जाता है उसका आंसर एक ही लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह का भी पूछा जाता है कि व्हाई वाज लेंचो वोरिड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड। 2013-2011 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर देखिए इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है, हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। 2019, 17 में 18 में पूछा गया। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेगा कि हाउ वेयर द फील्ड ऑफ लेंचो डिस्ट्रॉयड, व्हाट वाज लेंचोस वर्ल्डली होप। 2018-2020 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन एक ही है, बस अलग अलग नजरिया से पूछा गया है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप, तो अलग अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, नहीं कि बस पहला क्वेश्चन ये सब आ जाएगा तो क्या आंसर लिखेंगे, तो उसका आंसर एक ही लिखना है। सारे क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, तो अब हम आंसर देखेंगे। और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 60 वर्ड में लिखा जाता है, अब उसका हम आंसर देखने वाले हैं। अब आप उसको नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट इसका आंसर आप हमारे साथ लिखिए। देखिए अब लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 60 वर्ड में लिखना ही पड़ेगा, तो भाई आंसर तो बड़ा ही है, लेकिन लिखिए आप लोग। चलिए लिखिए आंसर कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ लो, ही eagerly wait for the rainfall in order to get a good harvest out of his crop। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है कि सर्क्यूमेस्टेंस विच फोर्स लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। इसके बाद आपको लिखना है इसमें कि लेंचो बिकेम वेरी हैप्पी हैज रेन वन नाइट बट द प्लीजली रेन ग्रेजुअली बिकेम डिस्ट्रक्टिव एज इट कैरिड अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड हेल्म स्टॉर्म। हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड completely। लेंचो एंड हिज फैमिली बिकेम वेरी सैड। He was worried about what they would eat throughout the year. His last hope was the help from God. Hence, he wrote a letter to God appealing to send 100 pieces to service and to harvest। ठीक है, रीहार्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आपको हेडिंग डालना है क्या कि सीकिंग गॉड्स हेल्प टू फुलफिल फैमिलीज नीड्स। इसके बाद इस हेडिंग में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, there was none to help his man and he was left with only hope, which was the help from God. Lencho wrote a letter to God so that his family would not go hungry the whole year. He asked for 100 pieces so that he and his family could service
टिल। अब इतना टिल लिखने के बाद अभी कुछ इसमें और बचा हुआ है, ठीक है, तब जाके आपका शॉर्ट आउट पूरा बिल्कुल कंप्लीट होगा। द नेक्स्ट क्रॉप्स वुड कम, फिर इसके बाद हेडिंग आपको लास्ट डालना है रिजल्ट, और रिजल्ट हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है कि द लेटर वाज रिसीव्ड बाय अ पोस्टमैन, द पोस्टमैन शो इट टू द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट एंड वाज मूव्ड बाय इट, ही कलेक्टेड 70 पीसेज एंड सेंट इट टू लेंसो। तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए ये लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई उत्तर तो इसका बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मात्र आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन, और उसमें से आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, और कह रहा है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आप देखिए इसका तब आंसर लिखेंगे तो आपको पहली हेडिंग डालना पड़ेगा कि अ हार्ड वर्किंग फार्मर, अ हार्ड वर्किंग फार्मर। इसके बाद लिखना है लेंचो वाज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है लव फॉर फैमिली, लव फॉर फैमिली में डाल के लिखना है लेंचो इंटायर्ड क्रॉप्स वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल्म स्टॉर्म, सो ही बिकेम वेरी सैड एज ही वाज ओरिड अबाउट हिज फैमिली, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद तब जाकर तीसरी हेडिंग आपको डालना है, तीसरी हेडिंग डालिए एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इसके बाद आपको लिखना है इसमें कि although his only source of living was taken away, he did not lose hope, he had his last hope in God, he was confident the God would help him in his distress। इसके बाद हेडिंग आपको डालना है एन इनोसेंट मैन, एन इनोसेंट मैन हेडिंग डालने के बाद लिखना आपको कि लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी विच शो हिज इनोसेंस, ठीक है। अब इतना हेडिंग में इतना आपको लिखने के बाद फिर एक लास्ट हेडिंग आपसे मुलाकात होगी, और लास्ट हेडिंग आप लिख के फिर इसके बाद आंसर क्लोज कर सकते हैं, और वो हेडिंग का नाम है स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। इसके बाद इस हेडिंग में आपको लिखना है लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड एज ही sought help from God when his crops was destroyed, he wrote him to send 100 pieces। इसके बाद but when he received 70 pieces, he called the post office employees a bunch of crooks, he rewrote a letter to God for remaining 30 pieces which show his firm faith in God। तो यह क्वेश्चन नंबर दूसरा था। देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कहते थे कि आंसर नहीं मिल रहा है, मैं लिख दिया हूँ, तो आप इसको लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को रोक लिख लीजिए, और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने के बाद तुरंत शॉर्ट पे चलेंगे, फिर मैथ दी कॉलम पे, फिर पैसेज देखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड, लास्ट क्वेश्चन है, बस 3 ही मात्र क्वेश्चन आपको याद करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, आप पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ, कह रहा है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। देखिए इसी क्वेश्चन को इस बार पूछता है, इस ढंग से भी पूछ लेता है, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, और मात्र 3 ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाने हैं, और आपको उत्तर में पहले अपीयरेंस डालेंगे हेडिंग, क्या अपीयरेंस हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे इसमें कि द पोस्ट मास्टर वाज अ फेट एंड फ्रेंडली फीलो। इसके बाद इतना लिखने के बाद अपीयरेंस में आपको हेडिंग डालना है अ सेंसिबल ह्यूमन बींग्स, अ सेंसिबल ह्यूमन बींग्स। इसके बाद इसमें लिखना है कि ही फर्स्ट लव्ड लुकिंग एट द लेटर विच कंटेंट अ स्ट्रेंज एड्रेस, बट सून ही बिकेम सीरियस, ही वाज सरप्राइज एट द फेथ दैट लेंचो हैड इन गॉड, ही वांटेड दैट हिज फेथ शुड नॉट बी सेकंड, दिस सो दैट ही वाज अ सेंसिबल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब ये हेडिंग सेंसिबल ह्यूमन बींग्स हेडिंग खत्म हो गया, तो फिर अब लास्ट हेडिंग आपको डालना पड़ेगा अ काइंड एंड एम्फैटिक पर्सन, अ काइंड एंड एम्फैटिक पर्सन। इसके बाद लास्ट हेडिंग है, इसके बाद आप आंसर क्लोज कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है कि द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज एंड ही फ्यू फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट फॉर कैरिटी, ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, ही सो दैट ही वाज अ काइंड एंड एम्फैटिक पर्सन, ही लव्ड टू हेल्प अदर, ठीक है। तो ये मात्र 3 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको किसी कीमत पे ही याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है।
अगर इस चैप्टर पर कमांड बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मैं एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूं, तो लेटर टू गॉड के जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, समझ लिया है उसको अपने अच्छे तरीके से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं विद सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, तो उसको भी आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी टॉपर क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चनों को आपको नोट करने हैं। ठीक है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, तो देखिए आंसर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन इट बिगेन टू रेन बिकॉज इट वुड हेल्प हिम टू हैव गुड हार्वेस्ट टू फील हिज फैमिली। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस ढंग से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, और इसको एक बार सुन लेंगे तो और भी रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, आंसर आप लिखेंगे कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क फॉर मनी बिकॉज all his crops were destroyed and he needed help from God। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपको लिखना है इस ढंग से। जाके सारे क्वेश्चन मिला सकते हैं आप किसी भी पेपर में, मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए पूछे गए हैं कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए हमारे साथ, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वाई वाज लेंचो डिसप्लीज्ड when he received only 70 pieces। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर किस ढंग से आपको लिखना है कि लेंचो नीडेड 100 pieces so he was displeased टू सी ओनली 70 पीसेस। ठीक है, ये मात्र इसका आंसर लिखना है 2 लाइन का, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे ये पूछ रहा है कि वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है, 2 तरीके से पूछ लेता है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। ये जाके दोनों क्वेश्चन मिला के देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप समझदार हैं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको आपको समय नहीं है, सारे क्वेश्चन को नोट करके याद करके जाना अगर 90% लाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर लिखेंगे इन हिज सेकंड लेटर लेंचो wrote that he received only 70 pieces but he needed the rest amount. He requested God not to send it through mail since the post office employees were a bunch of dishonest people। इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए स्टूडेंट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ मच मनी डिड लेंचो और नीड हाउ मच डिड ही गेट। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड हाउ मच डिड ही गेट। तो देखिए उत्तर आपका लिखेंगे स्टूडेंट कि लेंचो नीडेड 100 पीसेज बट व्हेन ही ओपनड द envelope and counted the money it was just 70 pieces so there was a शॉर्टेज ऑफ 30 पीसेज। इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये सारे तरीके आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है, किसी भी ढंग से क्वेश्चन आपको दे सकता है। पहला नोट कीजिए, वाई वाज लेंचो सैड व्हाट वाज हिज ओनली होप। ये पहला। और दूसरा इसी क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, वाई वाज लेंचो सैड। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लेता है, लेंचो हैड ओनली वन होप व्हाट वाज दैट। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा, व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। तो भाई 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। ये 4 तरीके से क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप उसका आंसर लिखेंगे। आंसर एक ही लिखना होता है। तो कौन जानता है कि यही दे दे, कौन जानता है कि यही दे दे, चाहे इसमें से कोई दे दे आपको। तो इसीलिए मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को कि 1% आपको दिक्कत ना हो स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है तो आंसर की ओर बढ़ चलते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको नोट कीजिए। मैं पढ़ता हूँ इसको कि लेंचो फील्ड वाज ruined ड्यू टू heavy rainfall with large hailstorm so he was sad he had only one hope help from God there was no one else in the valley who could help him। ठीक है, वेले हु कुड हेल्प हिम होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 रहा ये, तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और कि हु वाज लेंचो वेयर डिड ही लिव व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछता रहता है इस प्रकार क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको तैयार करके आपको जाना एग्जाम में। ठीक है,
देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न विच वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल्म स्टार्म। नाउ ही हैड नो मनी सो सपोर्ट हिज फैमिली एंड सो हिज फील्ड अगेन। दिस वर अ मेन प्रॉब्लम ऑफ लेंचो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा इसे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8वां बस मात्र 8 ही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम मैथ्स दी कॉलम देखेंगे फिर पैसेज देखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली। तो आप देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली बिकॉज ही गोट अ लेटर रिटेन बाई लेंचो एंड इट वाज एड्रेस्ड टू गॉड विच वाज क्यूट एनुअल एंड फनी। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका समाप्त होता हुआ 8 ही क्वेश्चन मात्र मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप तैयार कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे आप। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म। अब हम देखेंगे क्या वेकेबुलरी वाला, ठीक है, जो कि मैथ्स दी कॉलम आता है। चलिए अब उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए अब वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पे क्या होता है कि देगा क्वेश्चन कि मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं उत्तर ही लिख दिया हूँ इसका, ठीक है। जस्ट आप उत्तर इसको याद कर सकते हैं। एक और लिस्ट ए लिख लीजिए, एक और लिस्ट बी लिख लीजिए। अगर एग्जाम में ऑफसेट आ जाता है, ऑफसेट मतलब चिंतित होता है, अगर ऑफसेट आ जाएगा तो इसका आप किससे मिलान करेंगे तो ओरिट से करेंगे। किससे? ओरिट से करेंगे। इसी तरह दूसरा प्रेडिकेटेड दिया है, पहले कहाँ हुआ, इसका मतलब होता है पहले कहाँ हुआ, तो इसका किससे मिलान करेंगे तो आप फोर टोल्ड से करेंगे। किसको? फोर टोल्ड से करेंगे। इसी तरह तीसरा लिखिए सोलिटरी। सोलिटरी मतलब होता है अकेला, अगर ये आ जाता है तो किससे मिलाएंगे? लोनली से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? लोनली से स्टूडेंट, ठीक है। फिर देखिए रिसेंबल। रिसेंबल मतलब होता है के समान दिखना, और रिसेंबल आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे? लुक लाइक और बी लाइक। लुक लाइक और बी लाइक से मिलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह एमियल आइए। एमियल मतलब होता है मिलनसार। एमियल मतलब मिलनसार, इससे किससे मिलाएंगे तो फ्रेंडली से मिलाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह आप आइए ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब होता है लिपटा हुआ, इसके मतलब व्रेफ्ट से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? व्रेफ्ट से मिलाएंगे। इसी तरह इंप्लॉयज। इंप्लॉयज में तो कर्मचारी होता है, तो इससे अगर ये आ जाएगा तो किससे मिलान कराएंगे तो वर्कर से कराएंगे। किससे? वर्कर से मैच कराएंगे, ठीक है। इसी तरह गेदर। गेदर मतलब इकट्ठा करना, इसे किससे मैच कराना है आपसे तो कलेक्ट से कराना है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा होता है, ठीक है। इसी तरह रेजुलेशन। रेजुलेशन मतलब होता है प्रतिज्ञा दृष्ट निश्चय, तो आप इससे आएगा तो किससे मैच कराएंगे तो फर्म डिसीजन से कराएंगे। किससे? फर्म डिसीजन से कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आइए क्रूक्स। क्रूक्स मतलब बेईमान लोग। अब बेईमान लोग अगर आ जाता है, क्रूक्स आ जाता है, किससे मिलाएंगे? डिसहोनेस्ट पीपुल से मिलाएंगे। किससे? डिसहोनेस्ट पीपुल से स्टूडेंट आप इसको मिलाएंगे। चलिए क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, इसे किससे मिलाएंगे? पिक से मिलाएंगे। कैरिटी। कैरिटी मतलब दान पुण्य, ठीक है। इसे किससे मिलाएंगे? चैरिटी, सॉरी चैरिटी लिखा है हम, क्या चैरिटी है, चैरिटी मतलब होता है दान पुण्य, इसे किससे मिलाएंगे तो बिनोलेंस मिलाएंगे, ठीक है। विनोलेंस से मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैथ्स दी कॉलम आपको जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं एकदम बढ़िया से बता दिया हूँ। आपको बस याद करके जाना एग्जाम में, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप लिख लीजिए अभी। चलिए अगर आपका वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ेंगे कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में। अब इसका पैसेज हम देखेंगे कि कौन पैसेज पूछा जा सकता है 2021 बोर्ड एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट मात्र 2 पैसेज आपको बताऊंगा इस चैप्टर से, मात्र 2 ही पैसेज ऐसे हैं कि जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बार भी पूछेगा आपसे। मात्र 2 पैसेज आपको तैयार करके जाना है। पहला पैसेज आप लिखिए, आपका देखिए विद्या क्वेश्चन आपके होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, बुक होगा, सर आपने पढ़ाए होंगे कोचिंग में, चाहे आपके स्कूल में पढ़ाए होंगे, आपकी चाहे क्वेश्चन बैंक होगा। इसमें से इस चैप्टर खोल लीजिएगा और ये पैसेज को नोट करके याद कर लीजिएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप टू विथ इन आइडिया। इसके बीच में कुछ और रहेगा, फिर लास्ट की लाइन में आपको बता देता हूँ। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। विल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुड ऑन फ्रॉम द डोर अवे ऑफ हिज ऑफिस। तो यह पैसेज आपको कहीं दिखाई दे, शुरू की इतना लाइन मिला लीजिएगा और लास्ट का इतना लाइन मिला लीजिएगा तो पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। इस पैसेज को आपको तैयार करके स्टूडेंट जाना है कि जो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पैसेज को आपको तैयार करके जाना। ये पैसेज बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। तो इस पैसेज को तैयार कर लेना है। और दूसरा पैसेज कौन सा स्टूडेंट? तो यह पैसेज, इसको नोट कीजिए कि ऊपर की लाइन मिलाइएगा कि ऑल थ्रो द नाइट
नाइट लेंसो थ्रो ओनली ऑफ हिज ऑन क्रो होप। इसके बाद बीच में और कुछ रहेगा पैसेज में, फिर लास्ट की लाइन में बता देता हूँ कि आई नीड 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स केम्स बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म। ये नीचे की लाइन रहेगा, ये ऊपर का। अगर मिल जाता है तो इसको तुरंत आप मिलेगा ही, उसी में से, कोई बाहर से थोड़ी है, आपकी एनसीईआरटी बुक से है, आपकी विद्या क्वेश्चन में भी मिलेगा। इसको आप नोट करके तुरंत इसके क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मात्र 2 मैंने इंपॉर्टेंट पैसेज आपको बता दिया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने सब कवर कर लिया। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर कर लिया, हमने मैथ्स द कॉलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिया, हमने इंपॉर्टेंट पैसेज कवर कर दिया। बचा ही क्या है इस चैप्टर में? कुछ नहीं बचा है, इतना ही आता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पूरा पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए इंचेंजेड पुल और लेटर टू गॉड, दोनों कंप्लीट हो गया। और 2 चैप्टर मात्र और बचे हैं, द गंगा और सुकरात, उसको भी 2 दिन लगेगा, वो भी खत्म। फिर प्रोज पूरा खत्म। इसी तरह सप्लीमेंट्री पर लगा जाएगा, ठीक है, पोएट्री पर लगाया जाएगा, और आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा बोर्ड एग्जाम तक। जाते जाते पूरे कोर्स में कंप्लीट करा दूंगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हर एक चैप्टर वाइज। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, आप प्लेलिस्ट पे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बने हुए हैं प्लेलिस्ट सबको खोलकर आप जो भी आपका चीज़ अगर गैप हो गया होगा 1 आध दिन का, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। तब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम।